नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज यानी कि 12 अप्रैल 2026 को आपका RSCET का पेपर हुआ था। उसका हम आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न है, देखिए भाई लोगों, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। ठीक है ना। तो सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है आपको, जिसमें आपका सबसे पहला आंसर है ए, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है, तो किया जा सकता है। बी है, OMR का मतलब ओनली मैग्नेटिक रीडर होता है क्या? नहीं, OMR का मतलब होता है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है ना। सी आंसर है आपका स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है क्या? नहीं, इससे हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं होता है। और डी, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को हार्टेज में मापा जाता है क्या? नहीं, प्रिंटर की गुणवत्ता को मापा जाता है डॉट पर इंच में। ठीक है ना, DPI में। किस में मापा जाता है? DPI में मापा जाता है, डॉट पर इंच। तो आपका आंसर हो जाएगा ये ए वाला। ठीक है ना। सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ये ए वाला। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर ने स्कूली पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण कैसे किया है? तो कैसे किया है? आपके आंसर है ए, अधिक भौतिक पुस्तकें छापकर। नहीं, पुस्तकों को डिजिटल प्रारूप यानी कि ई पुस्तकों में परिवर्तित करके और पुस्तक निर्गम प्रक्रिया को स्वचालित करके, ये हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट आंसर भी देखिए, सी है, शिक्षकों को रोबोट से बदलकर। नहीं, और डी है, किताबें पढ़ने की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त करके। तो नहीं, आपका आंसर ये बी वाला हो जाएगा। ठीक है ना। तो पुस्तकों को डिजिटल प्रारूप यानी कि ई पुस्तकों में कन्वर्ट करके, ठीक है ना, कन्वर्ट करके मैं परिवर्तित करके और पुस्तक निर्गम प्रक्रिया को स्वचालित करके। तो आपका आंसर ये बी वाला हो जाएगा, इस सेकंड पर्सन का आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर सी। तीसरा पर्सन है, निम्नलिखित में से किसे इनपुट डिवाइस के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ठीक है ना। यहाँ पर इनपुट डिवाइस का उदाहरण पूछा गया है। तो आपके आंसर है ए, मॉनिटर नहीं होगा, बी, प्रिंटर नहीं होगा, सी, प्रोजेक्टर नहीं होगा, डी, ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल आपका आंसर होगा। ये एक इनपुट डिवाइस है, माउस की तरह ही होती है ट्रैक बॉल। ठीक है ना। और बाकी आपके तीनों क्या है? आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट पर्सन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है ना। यहाँ क्या पूछा गया है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? आपके आंसर है ए, केवल पासवर्ड, बी, ईमेल सत्यापन, और सी, पासवर्ड और मोबाइल पर OTP भेजना, और डी, कैप्चा। तो आपका आंसर हो जाएगा ये सी वाला। ठीक है ना। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आपको सबसे पहले तो कोई भी, जैसे कि मान लीजिए हम SSID खोल रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले तो हम है ना पासवर्ड लगाएंगे, और बाद में हमारे मोबाइल पर क्या भेजा जाएगा? एक OTP भेजा जाएगा। तो वो क्या हो गया आपका? टू फैक्टर वेरी ऑथेंटिकेशन हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, पांचवा, डिजी लॉकर ऐप। ध्यान से पढ़ना भाई लोगों, कोई भी पर्सन। ठीक है ना। डिजी लॉकर ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आपको है ना डिजी लॉकर का प्राथमिक उद्देश्य बताना है। ए, रास्ता खोजना और यात्रा संबंधी दिशाएं ज्ञात करना। नहीं, बी, मोबाइल गेम्स खेलना। नहीं, सी, क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म पर कानूनी दस्तावेजों को डिजिटल रूप से जारी करना, संग्रहित करना और सत्यापित करना। तो ये हो सकता है, लेकिन आगे वाला आंसर भी पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है ना। डी, मोबाइल फोन के बीच फाइलों को स्थानांतरित करना। तो नहीं, आपका आंसर ये सी वाला हो जाएगा। ठीक है ना। सी वाला हो जाएगा आपका आंसर, इस पांचवे का आंसर। नेक्स्ट पर्सन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, यहां पर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कही गई है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है और गूगल द्वारा विकसित किया गया है? तो कौन सा है वो? आपके आंसर है ए, एप्पल iOS। तो ये एप्पल कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। बी, विंडोज फोन।
तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। और सी आपका आंसर हो जाएगा एंड्रॉइड, ठीक है ना। तो गूगल द्वारा कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है? एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है, ठीक है ना। तो आपका आंसर ये सी वाला हो जाएगा। डी है सिम्बियन, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर 7वां प्रश्न, गूगल प्ले स्टोर क्या है? यहां पर पूछा गया है गूगल प्ले स्टोर क्या है, तो आपके आंसर है ए, ये गूगल द्वारा एंड्रॉइड डिवाइसों के लिए विकसित एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, तो है। लेकिन नेक्स्ट पर्सन भी देखेंगे हम, यानी कि नेक्स्ट आंसर भी देखेंगे बी, ये एंड्रॉइड डिवाइसों के लिए हार्डवेयर डिवाइस बेचने वाला एक ऑनलाइन स्टोर है, नहीं। सी, ये एक चैट प्रोग्राम है जहां लोग एक दूसरे से चैट करते हैं, नहीं। डी, ये एक भौतिक स्टोर है जहां आप कुछ भी खरीद सकते हैं, तो नहीं। आपका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों। गूगल प्ले स्टोर क्या है, तो ये गूगल द्वारा एंड्रॉइड डिवाइसों के लिए विकसित एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है, ठीक है ना। क्योंकि गूगल प्ले स्टोर से हम कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो वही है। नेक्स्ट प्रश्न है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर 8वां, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के पीछे आमतौर पर छपा हुआ 3 अंकों का सुरक्षा कोड क्या होता है, तो वो सीवीवी होता है, यानी कि कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ठीक है ना। तो आपके आंसर है ए, एम पिन होगा क्या, नहीं। बी, सीवीवी होगा क्या, यस। और सी, ओटीपी होगा क्या, नहीं। और डी, आईएफएससी होगा क्या, नहीं। सीवीवी होगा, ठीक है ना। सीवीवी की फुल फॉर्म होती है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। नेक्स्ट पर्सन है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ना। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप से आपका क्या तात्पर्य है, तो आपके आंसर है ए, पेज ओरिएंटेशन होते हैं क्या, बी, पेपर साइज होते हैं क्या, या फिर सी, पेज लेआउट होते हैं क्या, नहीं। और या फिर डी, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ये ए वाला, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या होते हैं, पेज ओरिएंटेशन होते हैं, ठीक है ना। और पेपर साइज तो क्या हो जाएगी, A4 A5 वो होती है पेपर साइज। और पेज लेआउट तो एक टैब होती है। तो आपका आंसर ए वाला हो जाएगा, पेज ओरिएंटेशन, ठीक है ना। ये दोनों पेज ओरिएंटेशन होते हैं। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर सॉरी भाई लोगों, खांसी हो रखी है। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर 10वां, फास्टैग, ध्यान से पढ़ना। फास्टैग राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस्तेमाल होने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक टोल वसूली तकनीक है। टोल प्लाजा पर शुल्क स्वचालित रूप से काटने के लिए फास्टैग किस तकनीक का उपयोग करता है, तो यहाँ पर आपको बताना है फास्टैग जो तकनीक है ना, वो किस तकनीक का उपयोग करती है फास्टैग। आपके आंसर है ए, ब्लूटूथ, बी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, सी, वाईफाई, और डी, इंफ्रारेड सेंसर्स। तो आपका आंसर ये बी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो फास्टैग किसका उपयोग करती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना, RFID का उपयोग करती है। नेक्स्ट पर्सन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, अधिकांश माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अनुप्रयोगों में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने, ठीक है ना, अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर किसी भी कार्य को है ना, लास्ट जो अंतिम क्रिया हो रही है हमारी, उसको पूर्ववत करना है, यानी कि एक कदम पीछे करना है, तो उसके लिए हम किस की का यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है अंडू की शॉर्टकट की, ठीक है ना भाई लोगों, अंडू की शॉर्टकट की पूछी गई है। तो आपके आंसर है ए, कंट्रोल+X होगी क्या, नहीं, क्योंकि ये होगी कट की। और कंट्रोल+Y होगी क्या, नहीं, क्योंकि ये होती रीडू की। और कंट्रोल+Z होगी क्या, यस ऑफ कोर्स। ये सी वाला आंसर हो जाएगा आपका, कंट्रोल+Z होती है अंडू की शॉर्टकट की, ठीक है ना। यानी कि किसी भी अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कंट्रोल+Z का यूज करेंगे। और कंट्रोल+S ये सेव की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसे सिस्टम सॉफ्टवेयर माना जाता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है, ठीक है ना। तो आपके आंसर है ए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नहीं। बी, एंटीवायरस, नहीं होगा। सी, वेब ब्राउजर, नहीं होगा। डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का क्या करता है, प्रबंधन करता है, ठीक है ना।
नेक्स्ट प्रश्न है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी आपको वर्तमान स्क्रीन के कंटेंट को छवि के रूप में प्रिंट करने में सक्षम बनाएगी? तो कौन बनाएगी? आपके आंसर है ए पुश ब्रेक की, नहीं, बी प्रिंट स्क्रीन की, सी SYS और REQ की, ऐसी कोई की नहीं होती है, और डी पेजअप की। तो आपका आंसर ये बी वाला हो जाएगा, ठीक है ना, प्रिंट स्क्रीन की ये सुविधा देती है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर, फाइल पाथ, ठीक है ना, उदाहरण कोलन _RSCIT _VMOU.jpg में VMOU.jpg क्या दर्शाता है? तो आपके आंसर है ए ड्राइव, बी शीर्ष स्तरीय फोल्डर, सी फाइल का पूरा नाम और उसके एक्सटेंशन सहित, और डी फाइल सिस्टम पदानुक्रम। तो आपका आंसर ये सी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पाथ में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना VMOU और .jpg, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है एक तो फाइल का नाम, फाइल का नाम कौन सा हो गया ये VMOU, और एक्सटेंशन कौन सा हो गया .jpg, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मानक सेट, ध्यान से पढ़ना ये प्रश्न, ठीक है ना भाई लोगों। मानक सेट में उपलब्ध ना होने वाले प्रतीकों और वर्णों से जुड़े जटिल समीकरण बनाने के लिए किस लिब्रे ऑफिस टूल का उपयोग सूत्र या समीकरण एडिटर के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? आपका आंसर है ए राइटर, बी मैथ, सी कैल्क और डी बेस। तो आपका आंसर ये बी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। लिब्रे ऑफिस मैथ का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या पूछा गया आपको? क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना, बनाने के लिए, यानी कि बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? समीकरण बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे हम? तो मैथ का उपयोग करेंगे। कोई कोई ये आंसर कर रहे हैं आपका कैल्क का, ठीक है ना। तो कैल्क तो क्या होता है? एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम बने बनाए समीकरण है ना यूज ले सकते हैं। तो आपका आंसर ये मैथ वाला होगा, क्योंकि इसमें हम सूत्र बना सकते हैं, समीकरण बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, यदि कोई साइबर हमलावर मानव पठनीय डोमेन नाम को IP पते में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को बाधित करता है, ठीक है ना, बाधित करता है, और जानकारी चुराने के लिए आपके ट्रैफिक को किसी अवैध वेबसाइट पर पुनर्निर्दिष्ट करता है, तो कौन सा साइबर खतरा उत्पन्न हुआ है? तो ये कौन सा साइबर खतरा उत्पन्न हुआ है आपके लिए? ए सेशन हाईजैकिंग, बी मालवर्टाइजिंग, सी DNS पॉइजनिंग और डी डिनाइल ऑफ सर्विस। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ये सी वाला, ठीक है ना, DNS पॉइजनिंग, ठीक है ना। यानी कि आप कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, लेकिन कोई हैकर है जो आपको उस वेबसाइट को एक्सेस करने की बजाय किसी और वेबसाइट पर लेकर चला गया है, तो उसके लिए ये कौन सा आपका साइबर खतरा हो जाएगा? ये हो जाएगा DNS पॉइजनिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, धोखाधड़ी करने वाले लोग कभी कभी ATM मशीनों में एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगा देते हैं, ठीक है ना। क्या लगा देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगा देते हैं जो कार्ड स्लॉट और कीपैड में दर्ज की गई सभी जानकारी को रिकॉर्ड कर लेता है। और इस उपकरण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इस उपकरण को? ए स्कीमर, बी स्कैनर, सी ट्रोजन और डी की लॉगर। तो इसे की लॉगर कहते हैं, ठीक है ना। जब हम कभी ATM से पैसे निकालने के लिए जाते हैं ना, तो हम ATM यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले कोई हैकर होता है, वो पहले है ना की लॉगर लगा देता है। क्या लगा देता है? की लॉगर। जो हम की वगैरह प्रेस करते हैं ना ATM में, वो की लॉगर क्या करती है? उनकी रिकॉर्ड कर देती है, और वो रिकॉर्ड की हुई की अपने मालिक के पास पहुंचा देती है, यानी कि जो ये की लॉगर बनाता है ना उसके पास पहुंचा देती है। नेक्स्ट प्रश्न है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर, यदि उपयोगकर्ता किसी ट्रेन की वास्तविक समय की लाइव स्थिति या उसकी समय सारणी की सटीक जांच करना चाहते हैं, तो उन्हें किस आधिकारिक पोर्टल पर जाना चाहिए? तो किस पोर्टल पर जाना चाहिए? आपका आंसर है ए राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली, NTES, ठीक है ना, और बी पासपोर्ट सेवा पोर्टल, सी राज ई वॉल्ट और डी
SRTC पोर्टल, तो आपका आंसर ये ए वाला हो जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों, ए वाला, यानी कि नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, NTES। और ये डी वाली होती है ना, RSRTC, ये आपकी बसों वाली होती है, राजस्थान की बसों वाली, ठीक है ना, जो रोडवेज बसें चलती है ना उनकी होती है। नेक्स्ट है भाई लोगों आपकी, नेक्स्ट पर्सन है रवि, अपने दोस्त को जीमेल के जरिए, किसके जरिए, जीमेल के जरिए 35 MB की एक उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो फाइल भेजने की कोशिश कर रहा है। जब वह इस फाइल को अपने ईमेल में अटैच करने का प्रयास करेगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, आपके आंसर है ए, जीमेल फाइल को स्वचालित रूप से 25 MB की सीमा तक संपीड़ित कर देगा। क्या ये कह रहा है कि भाई ये जो आपकी 35 MB वाली फाइल है ना उसे 25 MB में कन्वर्ट कर देगा क्या, यानी कि कंप्रेस कर देगा क्या, नहीं करेगा। बी है जीमेल फाइल को अटैच करने से मना कर देगा और एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित करेगा, नहीं करेगा। सी, जीमेल फाइल को सीधे अटैचमेंट के बजाय स्वचालित रूप से गूगल ड्राइव लिंक में बदल देगा, तो ये आपका आंसर सी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन नेक्स्ट पर्सन भी पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आंसर, फाइल सामान्य रूप से अटैच हो जाएगी क्योंकि सीमा 50 MB होती है, नहीं होती है, सीमा कितनी होती है, 25 MB तक की होती है, तो आपका आंसर ये सी वाला हो जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, विंडोज 11 में, ठीक है ना, किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, विंडोज 11 की बात कर रहा है। विंडोज 11 में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा होता है, तो आपके आंसर है ए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी, सफारी, सी, मोजिला फायरफॉक्स और डी, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है डिफॉल्ट वेब ब्राउजर आपके विंडोज 11 में, ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, आप किसी सरकारी पोर्टल पर इमेज अपलोड करने से पहले उसका फाइल साइज कम करना चाहते हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, ए, फाइल का नाम बदलना चाहिए, नहीं, बी, इसे केवल बड़ा करना चाहिए, नहीं, सी, इसे वीडियो में बदलना चाहिए, नहीं, डी, किसी इमेज ऑप्टिमाइजेशन, किसका सॉरी भाई लोगों, किसी इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल या वेबसाइट का उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, सबसे कम मेमोरी साइज का चयन करें, सबसे कम मेमोरी साइज का चयन करना है आपको इनमें से, तो ए, टेराबाइट, बी, गीगाबाइट, सी, किलोबाइट, डी, मेगाबाइट। तो इनमें से सबसे कम होगी आपकी किलोबाइट, ठीक है ना, किलोबाइट, केबी। नेक्स्ट पर्सन है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर, 23वां पर्सन है, निम्नलिखित में से कौन से वेद सर्च इंजन है, यहाँ पर सर्च इंजन पूछा गया है, सर्च इंजन कौन कौन से है, तो आपके आंसर है ए, ट्विटर, फेसबुक, गूगल पल्स, नहीं होगा क्योंकि ये सोशल मीडिया फाइलें हैं। बी, वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग और डिसीजन इंजन, तो ये है ना सर्च इंजन के टूल होते हैं, तो ये सर्च इंजन नहीं है। सी है गूगल, बिंग और याहू, ये होंगे आपके सर्च इंजन, ठीक है ना। और नेक्स्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका आंसर ये सी वाला हो जाएगा, गूगल, बिंग और याहू। नेक्स्ट पर्सन है भाई लोग आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 दस्तावेज में डिफॉल्ट फंट और फंट आकार क्या होता है, यहाँ पर डिफॉल्ट फंट और फंट आकार पूछा गया है, ठीक है ना। तो आपके आंसर है ए, टाइम्स न्यू रोमन फंट होगा, तो कौन सा, टाइम्स न्यू रोमन, नहीं होगा, और 12 पॉइंट, नहीं। बी है कैलिब्री और 11, ये होगा आपका आंसर बी वाला, ठीक है ना। और सी है एरियल और 10, डी है कैम्ब्रिया और 11, तो आपका आंसर ये बी वाला होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला, कैलिब्री और 11 पॉइंट होता है। बाय डिफॉल्ट फंट तो कौन सा होता है, कैलिब्री, और बाय डिफॉल्ट फंट आकार कौन सा होता है, तो 11 पॉइंट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते का हिस्सा नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है ईमेल पते का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। तो ये है ए है आपका आंसर, इसे कहते हैं भाई लोगों हाइपन, ठीक है ना। तो हाइपन का हम यूज कर सकते हैं, एक तो देखिए भाई लोगों हाइपन का यूज कर सकते हैं जो एकदम आपकी लाइन के बीच में रहता है, ठीक है ना, ऐसा सिंबल, ये जो है ना हाइपन का है। और एक होता है अंडर स्कोर का, जैसे कि ये मान लीजिए आपकी ए वाली लाइन है और हम नीचे ऐसे सिंबल लगाते हैं ना, उसे कहते हैं अंडर स्कोर।
तो हाइपन का यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हैं, डॉट का यूज कर सकते हैं, एट द डेट का यूज कर सकते हैं, लेकिन रिक्त स्थान का यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है ईमेल पते का हिस्सा नहीं होता है, नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो आपका आंसर है डी, रिक्त स्थान आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि स्पेस का यूज नहीं कर सकते हम, यानी कि बैक स्पेस दबाते हैं ना हम कंप्यूटर से, तो उसका यूज नहीं करते हम एक ईमेल पते में। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, यहां पर क्या पूछा गया, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए यह सुनिश्चित करना कि अन्य सेल में कॉपी करने पर रेफरेंस ना बदले। यहां पर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए हम किस सिंबल का यूज करेंगे, तो आपके आंसर है ए एंड का, नहीं, बी हैज का, नहीं, सी डॉलर का, यस, और डी एट द डेट का नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, डॉलर सिंबल का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो आपके ये सेल रेफरेंस पहले तो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला हो गया आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, और एक होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, और एक होता है आपका मिक्स्ड सेल रेफरेंस, ठीक है ना। इनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कभी। और हाँ भाई लोगों, अगर आप अभी तक आपने ये इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स, ट्रिक्स और एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन वगैरह मिलेंगे ना आपको, ये ग्रेजुएशन लेवल के होंगे, तो आपके ये लाइफ टाइम तक काम आने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपका नेक्स्ट पर्सन है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर, भारत सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत कौन सा पोर्टल या ऐप आता है जिसका उद्देश्य कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालयों के लिए पूर्ण पाठ अनुक्रमणिका एकत्र करना और उपलब्ध कराना है। तो कौन सा है वो, ए उमंग है क्या, नहीं, बी एनडीएल है क्या, यस, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका, सी डिजिलॉकर है क्या, नहीं, और डी एम आधार है क्या। तो आपका आंसर ये बी वाला हो जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों, बी वाला हो जाएगा एनडीएल। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल 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 डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया होती है, ठीक है ना। इसके आगे हम चाहे तो आई भी लगा सकते थे, ठीक है ना, लेकिन आप यहाँ पर आंसर में एनडीएल दिया है तो वो भी काफी है। आपका आंसर ये बी वाला हो जाएगा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये बी वाला आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर, माइक वर्ड 2019 में रिबिन हर जगह की श्रृंखला से बना होता है, तो किस श्रृंखला से बना होता है आपका ये रिबिन, तो आपके आंसर है ए गेट्स, बी विंडोज, सी टैब्स, और डी डोर्स। तो आपका आंसर ये सी वाला हो जाएगा, टैब्स, ठीक है ना। रिबन किससे बना हुआ होता है, टैब से बना होता है। सबसे ऊपर होती है आपकी टैब और टैब के नीचे होती है आपकी रिबन, और रिबन में क्या होती है, टैब से रिलेटेड कमांड होती है, और कमांड से रिलेटेड आपकी क्या होती है, आई मीन टैब से रिलेटेड होती है आपकी ग्रुप, और ग्रुप से रिलेटेड होते हैं आपके कमांड, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिबन टैब्स की श्रृंखला से बना होता है। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित परिभाषाओं पर विचार करें। तो विचार करना है आपको। फर्स्ट है व्यक्तिगत पत्रों का एक बैच बनाए और प्रिंट करें, तो ये क्या होगा, यानी कि व्यक्तिगत पत्रों का एक बैच बनाए और प्रिंट करें, तो ये आपको नीचे आंसर में देखना है क्या होगा, ये हो जाएगा आपका मेल मर्ज, ठीक है ना। व्यक्तिगत पत्रों का एक बैच बनाए और प्रिंट करें, तो ये तो हो जाएगा आपका मेल मर्ज। चुनौती प्रतिक्रिया तंत्र, तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा भाई लोगों आपका कैप्चा, ठीक है ना, कैप्चा। आदेशों या निर्देशों की श्रृंखला, तो ये क्या होती है आपकी, ये मैक्रो होती है, ठीक है ना, मैक्रो। तो आपका आंसर ये तीनों ही आंसर आपको ये डी वाले ऑप्शन में मिलेंगे। उससे पहले आपको देखिए मेल मर्ज कहीं मिल रहा है क्या, मेल मर्ज कहीं पर भी नहीं है पहले में, ठीक है ना। पहले में यहाँ हाइपरलिंक है, यहाँ पर भी मैक्रो, यहाँ कैप्चा है, तो यहाँ पर मिलेंगे आपको तीनों एक साथ ऑप्शन, मेल मर्ज, कैप्चा और मैक्रो। तो आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में ई गवर्नेंस पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फिर से आपको विचार करना है। कथन है फर्स्ट,
राज ई वोल्ट एक अनुकूलित क्यूआर और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली है, तो है। और दूसरा कथन है राजमेघ, ठीक है ना, राजमेघ राजस्थान के लिए सांस और पास आधार पर संपूर्ण क्लाउड सक्षमता प्रदान करता है, तो करता है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है, तो कौन से कथन आपके, ये दोनों कथन सही है, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट केवल सेकंड, दोनों फर्स्ट और सेकंड, तो आपका आंसर ये सी वाला हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्या पूछा गया यहाँ पर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का एक नुकसान माना जाता है, यहाँ नुकसान का पूछा गया, ठीक है ना, नुकसान माना जाता है, तो कौन सा नुकसान माना जाता है, आपके आंसर है ए, उपयोगकर्ताओं को इसे चलाना सिखाने में काफी समय लगता है क्या, नहीं, इसमें समय नहीं लगता है, तो ये एक नुकसान नहीं है। बी है, ये तत्काल प्रतिक्रिया या फीडबैक प्रदान नहीं कर सकता है क्या, तत्काल प्रतिक्रिया कर सकता है, तो ये भी एक नुकसान नहीं है। और सी है, इसे छवियों को प्रदर्शित करने और उनमें परिवर्तन करने के लिए अधिक मेमोरी और तेज प्रोसेसर की आवश्यकता होती है, तो इन कार्यों को करने के लिए इन चीजों की जरूरत तो होती है, तो ये क्या एक प्रकार का हमारे लिए नुकसान है, एक हमारे लिए, ठीक है ना, तो नुकसान ये सी वाला हो जाएगा आपका। और डी है, त्रुटियों का पता लगाना और उन्हें ठीक करना असंभव है क्या, असंभव तो नहीं है, संभव है, ठीक है ना, तो आपका आंसर ये सी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर, क्यूआर कोड में क्यूआर का क्या अर्थ है, तो क्या अर्थ है, आपके आंसर है ए, क्विक रेस्पॉन्स कोड, बी, क्वालिटी रिकॉग्निशन, सी, क्वेरी रिकॉर्ड, डी, क्वाड्रेंट रीडर, तो आपका आंसर ये ए वाला हो जाएगा, ठीक है ना। क्यूआर कोड की फुल फॉर्म क्या होती है, क्विक रेस्पॉन्स कोड। नेक्स्ट प्रश्न है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ध्यान से पढ़ना यहाँ पर, इमेज ऑप्टिमाइजेशन का प्राथमिक लाभ क्या है, तो ए, बड़े प्रिंट आउट के लिए छवि का रिजोल्यूशन बढ़ाना, नहीं, बी, छवि की गुणवत्ता से समझौता किए बिना छवि का आकार 80 से 85% तक कम कर देना, तो ये होता है कम करना, तो ये होता है। लेकिन सी, सभी छवियों को वेक्टर ग्राफिक्स में परिवर्तित करना, नहीं, डी, किसी तस्वीर में डिजिटल हस्ताक्षर जोड़ना, नहीं, तो आपका आंसर ये बी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। इमेज ऑप्टिमाइजेशन का प्राथमिक लाभ क्या है, छवि की गुणवत्ता से समझौता किए बिना, ठीक है ना, गुणवत्ता से समझौता किए बिना छवि का आकार 80 से 85% तक कम कर देना, ठीक है ना, कम करना, तो आपका आंसर ये बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर कीबोर्ड पर खाली जगह कुंजियों को टॉगल कुंजी, ठीक है ना, यहाँ टॉगल कुंजी की बात हो रही है, टॉगल कुंजी के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनका उपयोग किसी विशेष सुविधा को चालू या बंद, ठीक है ना, चालू या बंद करने के लिए किया जाता है, तो ये टॉगल कुंजियां कौन सी है, ए, कंट्रोल प्लस एल्ट होगी क्या, नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या होती है, कॉम्बिनेशन कीज होती है, और कॉम्बिनेशन कीज किन्हें कहते हैं, जिनका उपयोग हम किसी दूसरी कुंजी के साथ करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है बी, फंक्शन कुंजी, F1 और F2, ये भी नहीं होगी क्योंकि फंक्शन कुंजी है ना, किसी फंक्शन को प्रोसेस करती है, जैसे कि मान लीजिए मैं F1 दबा रहा हूं तो वो हेल्प के लिए होगी, F2 दबा रहा हूं तो फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए होगी। सी है कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना, सी वाला आंसर हो जाएगा। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये क्या होती है, चालू और बंद करने के काम आती है, इन्हें टॉगल कुंजी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कैप्स लॉक है, यहाँ अगर कैप्स लॉक ऑन है तो मेरे जो इंग्लिश के अल्फाबेट है ना ABCD, ये कैपिटल में लिखे जाएंगे ऐसे, और जैसे ही मैं इसे कैप्स लॉक को क्या कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा, तो ये ABCD स्मॉल में लिखी जाएगी वापस, ठीक है ना, ए स्मॉल में, बी स्मॉल में, तो ऐसे ये क्या है, ऑन ऑफ वाले कीबोर्ड यानी कि की है। नेक्स्ट है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर लास्ट प्रश्न 35वां, कॉलम ए में दिए गए इंटरनेट कनेक्शन के प्रकारों को कॉलम बी में दिए गए उनके सही विवरणों से मिलान करना है आपको, तो आपका इधर तो कॉलम ए है और इधर कॉलम बी है, ठीक है ना, ए को बी से मिलान करना है यानी कि मैच करना है आपको, ठीक है ना,
कॉलम ए में है फर्स्ट डायल अप, सेकेंड है ब्रॉडबैंड और थर्ड है वाईफाई, ठीक है ना। इनको इनसे मैच करना है आपको। सबसे पहला है डायल अप, और इधर का भी पढ़ते हैं हम कॉलम बी, और इसमें पी एक वायरलेस तकनीक जो पीसी, स्मार्टफोन और प्रिंटर जैसे उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए रेडियो आवृत्ति का उपयोग करती है। तो ये कौन है भाई, ये वाईफाई है। तो ये तो हो जाएगा आपका वाईफाई वाला, ठीक है ना। और सेकंड है आमतौर पर ये सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन होता है जो फोन कॉल की तरह मॉडेम पर नंबर डायल करके, क्या करके, नंबर डायल करके कनेक्ट होता है। तो वो क्या होता है, डायल अप होता है। तो ये रहा डायल अप। और नेक्स्ट है एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन जो आमतौर पर टेलीफोन कंपनियों द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसके माध्यम से बड़ी मात्रा में जानकारी भेजी जाती है। तो ये क्या होता है, ये ब्रॉडबैंड होता है, ठीक है ना भाई लोगों। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें क्यू, पहले में तो हो जाएगा क्यू, दूसरे में हो जाएगा आर, क्यू आर पी। तो ऐसा आंसर कहां पर है भाई लोगों, वो ढूंढना है आपको अपने प्रश्न उत्तर में, ठीक है ना। तो पहले में तो होगा आपका क्यू, तो क्यू कहां पर है, यहाँ पर पहले में क्यू यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, ठीक है ना। और दूसरे में आपका आर, तो दूसरे में आर है यहाँ पर, ठीक है ना। और तीसरे में आपका पी यहाँ पर। तो आपका आंसर हो जाएगा ये सी वाला, 35वें नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, ठीक है ना भाई लोगों। ये थी भाई लोगों आपकी आरसीईटी के आंसर की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।